दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस 2 ध्रुवीयता अंक अध्याय दूसरे में जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है 2 ध्रुवीयता अंक, जो किस किताब में से लिया गया है? समकालीन विश्व राजनीति की किताब में से जो दूसरा चैप्टर है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और उस दूसरे चैप्टर में जो हेडिंग का नाम है उस हेडिंग का नाम है सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ इसके बारे में मैं आज आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो ये समझना चाहेंगे कि आखिरकार सोवियत संघ क्या है। ठीक है, क्योंकि पहले हम समझेंगे सोवियत संघ क्या है तभी पता चलेगा उसका विघटन क्यों है। तो मैं आपको 2 सजेशन देता हूँ, या फिर आप इस किताब को पहले पढ़िए, इस हेडिंग को पढ़िए, दूसरे चैप्टर की हेडिंग को, या फिर मेरे इससे पहले जो बनाई गई जो वीडियो है आप उसको पढ़िए, उसको देखिए, उसको समझिए, तब जाके आप इस वीडियो को देखिए, तब आपको पता चल जाएगा कि सोवियत संघ क्या था और उसका विघटन क्यों हुआ। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था थी साम्यवादी व्यवस्था, और इसके अंदर जो पार्टी जो थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, और ये पार्टी एकल पार्टी थी, मतलब उस सोवियत संघ में कोई दूसरी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं थी। और ये पार्टी 70 वर्षों से शासन कर रही थी सोवियत संघ पे, जो लोगों की आकांक्षाओं और उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से सोवियत संघ के जो नागरिक हैं वो इनसे क्या थे, दुखी थे। और इसकी जो दूसरी जो वजह थी वो ये थी कि सोवियत संघ की जो पार्टी थी इसमें बहुत सारा जो क्या था, भ्रष्टाचार फैला हुआ था, जिसकी वजह से विघटन तो होना ही था। तो अब शुरू करते हैं कि आखिरकार इसका विघटन क्यों हुआ। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सोवियत संघ का विघटन क्या हुआ, पहले हम देख लेते हैं सोवियत संघ की व्यवस्था क्या है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट इसको ध्यान देंगे। ठीक है, आप इसको कॉपी पर नोट डाउन करते जाइए, ठीक है, समझते जाइए। तो यहाँ पे देखिए सोवियत संघ में कौन सी व्यवस्था थी। ठीक है, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, जो कितने वर्षों से शासन कर रही थी। ये जो पार्टी है 70 वर्षों से शासन कर रही थी। ठीक है, ये आगे भी शासन करती अगर इसकी नीति और इसकी प्लानिंग सही होती तो, लेकिन ये लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये पार्टी को क्या हुआ, गिरना पड़ा, और कम्युनिस्ट पार्टी खराब हो गई, यानी कि बिगड़ गई, और वो विघटन हो गई, और इसके साथ साथ सोवियत संघ का भी विघटन हो गया। इसको और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यह जो पार्टी है लोगों की आकांक्षाओं को, यह पार्टी लोगों की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाई। ठीक है, पूरी नहीं करने की वजह से क्या हुआ, इस पार्टी के प्रति लोगों में विरोध के स्वर उत्पन्न होने लगे। लोग यही चाहते थे कि ये पार्टी क्या है, हट जाए, या फिर ये पार्टी बदल दी जाए, इसकी नीति बदल दी जाए, या दूसरी पार्टी आने के लिए जगह दी जाए, या फिर ये पार्टी हट जाए। ठीक है, लोगों के बस अब यही था, इसका विरोध करना था, क्योंकि ये पार्टी के रहने से लोगों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, इसलिए लोग चाह रहे थे कि ये पार्टी ख़त्म हो जाए। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो बहुत ही, जैसे कहते हैं कि भ्रष्टाचार से फैली हुई थी। इसमें हम लिख सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी में भ्रष्टाचार फैला हुआ था, और भ्रष्टाचार फैला होने के बावजूद भी इस पार्टी में कोई सुधार नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोगों को अब ये उम्मीद नहीं रह गई कि अब
लोगों की इच्छाओं को पूरा कर सके, उनको आज़ादी के, उनके बोलने की आज़ादी का कोई भी कानून बने। ठीक है, ऐसा नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। बस जैसा चल रहा था पार्टी के अंदर बेधड़ल्ले तरीके से भ्रष्टाचार इसमें उत्पन्न हो रहा था और एक दूसरे को क्या कर रहे थे, मतलब एक दूसरे की जिसे कहते हैं कि मतलब इच्छा पूरी करने में लगे हुए थे। पार्टी के अंदर के लोगों को फ़ायदा हो रहा था, लेकिन पार्टी से जो बाहर के जो लोग थे उनमें से किसी भी व्यक्ति को कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। और ये सारी की सारी जो जनता है वो सब देख रही थी। और ये कब तक चलता, आखिरकार लोगों के अंदर ये भावना पैदा हो गई और वो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको हटा दिया जाए, इस पार्टी को। लोगों में बगावत के स्वर उत्पन्न होने लगे। ठीक है, सोवियत संघ में जनता ने एक तबके की सोचती कि सोवियत संघ के अंदर जो किस तरीके से सुधार किए जाए जनता चाहती थी, लेकिन जो पार्टी के लोग थे वो सुधार लाने को तैयार नहीं थे। एक व्यक्ति ने कोशिश करी थी सुधार लाने के लिए और उस व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति ने इसमें सुधार लाने की कोशिश कर, उस व्यक्ति का नाम है, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार लाने की कोशिश की, लेकिन परिणाम ये हुआ कि लोग तेज गति से सुधार के इच्छुक थे। लोग चाहते थे कि तेजी गति से क्या हो, सोवियत संघ का सुधार हो, लेकिन गोर्बाचेव की जो नीति थी वो उतनी तेज़ गति से कार्य नहीं कर पाई, लोगों की इच्छा को उतनी तेज़ी से पूरी नहीं कर पाई और बहुत कम तरीके यानी सुविधाएँ हुई। ऐसा नहीं कि लोगों की इच्छा की पूर्ति हुई लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं हुई। ठीक है, तो लोगों को जैसे कहते भरोसा उठता चला जा रहा था और इसी वजह से क्या हुआ कि गोर्बाचेव के प्रति भी क्या हुई, नीतियाँ बदल गई, लोगों ने इसका भी विरोध करना शुरू कर दिया। ये जितने भी कारण थे सोवियत संघ के विघटन का कारण बने, लोगों की इच्छाओं को पूरा ना कर पाना सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी। ठीक है, तो लोग कब तक रहते इन भरोसे में कि इसका सुधार होगा, क्योंकि 70 वर्षों तक सुधार नहीं हुआ तो इस बार उम्मीद कैसे कर सकते हैं। और जब सोवियत संघ के अंदर जो गोर्बाचेव जो व्यक्ति था जो सुधार लाने की कोशिश करी थी, तो ये लोगों को स्वाद चढ़ गया किसका, स्वतंत्रता का। लेकिन उम्मीद भी टूटने लग गई कि जिस पार्टी ने अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं सोचा तो क्या ये सोच सकते हैं, क्या ये तो ऐसा भी तो हो सकता है बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो। तो लोगों ने क्या करा कि नहीं, अगर अब ये बदलाव आ रहा है तो जनता खुद ही बदलाव लाएगी। जितने थोड़ा बहुत जो आज़ादी मिली थी उसका प्रयोग उन्होंने करा और पूरी पार्टी को उन्होंने हटाने की कोशिश करी, विरोध स्वर उठने लगे और यही कारण क्या बन गया, सोवियत संघ की जो मजबूती थी वही पतन का इसके कारण बन गई। क्योंकि लोग अब जागरूक हो चुके थे और आसपास जितने भी देश थे उनसे सीख रहे थे कि बाकी देशों में हमसे बेहतर स्थिति है और हम ही ऐसे देश हैं जो यहाँ पे जो कंडीशन है बहुत ही क्या है बुरे हालातों में, चाहे पार्टी की हो, चाहे जनता की हो, चाहे विकास की हो। तब इन्होंने क्या करा कि पूरे व्यवस्था के अंदर पूरी जो व्यवस्था थी वो तहस नहस होनी शुरू हो गई और क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन का परिणाम हो गया। ठीक है, और ये क्या यही कारण बना, सोवियत संघ विघटन का कारण भी यही बना। न सोवियत संघ को सुधार पाए, न 70 वर्षों की जो पार्टी थी वो सुधार पाए और कोई भी नहीं सुधारने की वजह से क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन आगे चल के हो गया। तो फिर मिलते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में ये देखेंगे सोवियत संघ का विघटन के परिणाम क्या हुए हैं। ठीक है, विघटन के परिणाम, उसमें आपको ये पता चलेगा कि परिणाम जो हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ तो आखिरकार सुधार उनमें हुआ कि नहीं हुआ, और सुधार हुआ तो कब हुआ, और सुधारों की नीतियाँ क्या थी उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, नमस्ते।